भोजपुरिया इंग्लिश बाय अजीत सर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान है ताते ती, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में ताते ती शब्द लगा रहता है उससे हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो कल हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव देखा था। अफर्मेटिव की यानी कि सिंपल वाक्य था, मैं बाजार जाता हूँ, तुम अंग्रेजी बोलते हो, मैं यह काम करता हूँ। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव लेकर आए हैं, यानी कि जहां भी ताते ती शब्द आ जाए है ना, और उस सेंटेंस में नॉट आ जाए, ताते ती वाले वाक्य में अगर नॉट आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव। तो निगेटिव का सूत्र होता है पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे डू या डज, फिर क्या लगाएंगे नॉट, फिर क्या लगाएंगे V1, फिर क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट। यानी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ताते ती शब्द लगा रहता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का सूत्र होता है पहले सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन नेगेटिव का सूत्र क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर डू या डज होगा, फिर नॉट होगा, फिर V1 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब सवाल है डू और क्या चीज है, डज। तो जब सब्जेक्ट के स्थान पर ही रहेगा या सी रहेगा या नेम रहेगा या इट रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर ही सी नाम इट रहेगा तो हम क्या लगाएंगे डज। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर ही सी नेम इट रहेगा तो हम क्या लगाएंगे डज, और इसके अलावा जो कुछ भी आ जाएगा तो हम क्या लगाएंगे डू। आइए सवाल देखते हैं। जैसे राम पत्र लिखना नहीं चाहता है, तो हमको क्या पहचान है, ताते ती, यानी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ताते ती शब्द लगा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कौन सा वर्ड आ जाए नहीं, तो इसको हम बोलेंगे क्या चीज, निगेटिव। तो निगेटिव में पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो कल ही बताए थे कि सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता। और कर्ता किसे कहते हैं, जो काम करता है। तो पत्र लिखने का काम कौन नहीं कर रहा है, तो राम। तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। फिर देखिए याद पड़ेगा कि जब शुरू में ही आ जाएगा, चाहे सी आ जाएगा, चाहे नाम आ जाएगा, तो हमको क्या चाहिए, डज। तो राम के साथ क्या हो गया, डज। फिर क्या लगेगा, नॉट। नॉट के बाद क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब के कल ही पहचान बताए थे कि जाना, खाना, पीना, हंसना, रोना, पढ़ना, पढ़ाना, क्या है, वर्ब। लेकिन एक ही वाक्य में जब भी दो वर्ब आ जाए, एक ही वाक्य में जब भी दो वर्ब आ जाए तो अंत वाले को पहले लिखते हैं। तो देखिए लिखना भी वर्ब है और चाहना भी वर्ब है। एक ही वाक्य में जब दो वर्ब आ जाता है तो बाद वाले वाक्य को पहले लिखेंगे। तो बाद में क्या है, चाहना। तो चाहना क्या हो गया, वांट। आप कल ही बोले थे कि एक ही वाक्य में जब दो वर्ब आ जाता है तो बाद वाले को पहले लिखकर बगल में क्या लगाते हैं, टू। तो क्या होगा, टू। लिखना का क्या होगा, राइट। राइट के बाद क्या होगा, ए लेटर। तो आंसर हो जाएगा राम डज नॉट वांट टू राइट ए लेटर। अगला सवाल दे देगा, राम अपना किताब नहीं पढ़ता है। तो जहां भी ताते ती आ गया कौन टेंस, सिंपल प्रेजेंट है। और सिंपल प्रेजेंट में अगर नहीं आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव। निगेटिव में पहले सब्जेक्ट क्या है, राम। अभी बताएंगे जब राम ही सी नाम आ जाएगा तो क्या लगाएंगे, डज। डज के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। फिर वर्ब क्या लगाएंगे, पढ़ना का, रीड। तो राम डज नॉट रीड। राम नहीं पढ़ता है, क्या नहीं पढ़ता है जी, अपना किताब। तो अगर किसी हिंदी वाले वाक्य में अपना आ जाए, चाहे अपनी आ जाए, चाहे अपने आ जाए, तो इसका स्पेलिंग होता है, अगर शुरू में आई रहेगा तो आई के साथ अपना का माई, शुरू में वी रहेगा तो वी के साथ आवर, शुरू में यू रहेगा तो यू के साथ यो, शुरू में दे रहेगा तो दे के साथ देयर, शुरू में कोई लड़का का नाम आ जाएगा ही, शुरू में कोई लड़की का नाम आ जाएगा तो हर। तो यहाँ शुरू में क्या है, राम। तो अगर राम के साथ कौन वर्ड है, अपना, तो राम के साथ अपना जब हम क्या लगाएंगे, हिज।
किताब का क्या हो जाएगा? बुक। राम डज नॉट रीड हिज बुक। अगला सवाल एक और देखिए, दे देगा मैं अपना किताब नहीं पढ़ता हूँ। मैं अपना किताब नहीं पढ़ता हूँ। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है बाबू? मैं। तो मैं क्या हो जाएगा? आई। यहाँ ही सी नाम रहेगा तो डज लगाएंगे, ही सी नाम नहीं तो क्या लगा देंगे? डू। तो आई डू। उसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट। उसके बाद क्या चाहिए? वर्ब। तो वर्ब का पहचान क्या है? पढ़ना, लिखना, जाना। तो पढ़ना क्या हो जाएगा? रीड। तो आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। क्या नहीं पढ़ता हूँ? अपना किताब। अपना किताब। तो यहाँ आई है नो, तो आई के साथ अपना क्या होगा? माई। किताब का क्या हो जाएगा? बुक। एक और दे देगा, देखो ध्यान से सुनो। तू अपना किताब नहीं पढ़ते हो। तो जहां भी ताते दिया गया कॉन्टेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट में अगर नहीं आ गया तो इसको बोलेंगे निगेटिव। और निगेटिव का सूत्र में पहले चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का है तुम का यू, यू के साथ डू, डू के बाद नॉट, पढ़ना क्या होगा? रीड। तो यू डू नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो। यू डू नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो। क्या नहीं पढ़ते हो? अपना किताब। तो यहाँ देखो तुम के साथ अपना आ गया, तो तुम के साथ अपना के क्या हो जाएगा? योर। अब बुक हो जाएगा। यू डू नॉट रीड योर बुक। तो अगर किसी भी हिंदी के सेंटेंस में अपना या अपनी या अपने आ जाए तो हम सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सब्जेक्ट आई रहेगा तो आई के साथ अपना कमाई, सब्जेक्ट बी रहेगा तो बी के साथ अपना का आवर, सब्जेक्ट यू रहेगा तो यू के साथ अपना का योर, सब्जेक्ट दे रहेगा तो दे के साथ अपना का देयर, सब्जेक्ट राम रहेगा तो ही, सब्जेक्ट सीता रहेगा तो हर। कोई दिक्कत? एक और सेंटेंस देखिए, यहाँ ध्यान से ध्यान दो। दे देगा मैं अपने पिता के पास पत्र लिखता हूं। मैं अपने पिता के पास पत्र लिखता हूं। देखो कितना बड़ा सेंटेंस होगा। तो बड़ा सेंटेंस नहीं घबराना है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ताते तीस शब्द लगा रहता है उसे हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का सूत्र क्या होता है? पहले सब्जेक्ट। मैं अपने पिता के पास पत्र नहीं लिखता हूं, निगेटिव है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? देखो तो मैं, तो मैं क्या पहले आई, आई यहाँ आई आगे तो आई के साथ क्या लगा देंगे? डू। फिर देखो इसमें नॉट, तो क्या लगाएंगे? नॉट। नॉट के बाद क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब के पहचान है ताते ती। अगर नहीं समझ में आए तो बार बार कहते हैं कि कोई भी ट्रांसलेशन बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद जब भी वर्ब लिखना रहता है तो उसका मतलब एकदम लास्ट वाला। तो लास्ट में क्या है? लिखता। तो लिखता क्या हो जाएगा? राइट। तो आई डू नॉट राइट, मैं नहीं लिखता हूं। आई डू नॉट राइट, मैं नहीं लिखता हूं। क्या चीज? पत्र। तो ए लेटर। तो गौर से देखो, सब्जेक्ट भी लिख दिया, डू भी लिख दिया, नॉट भी लिख दिया, वर्ब भी लिख दिया और ऑब्जेक्ट भी लिख दिया। लेकिन हिंदी में बच गया है अपने पिता के पास। तो अगर किसी भी सेंटेंस में 3 वर्ड बच जाए तो पहले लास्ट को लिखेंगे, फिर शुरुआत को लिखेंगे और फिर बीच वाले को लिखेंगे। तो लास्ट में क्या है? के पास। तो यहाँ याद करो, बोलो टू माने के पास, टू माने के पास, विथ माने के साथ, इन माने में, फॉर माने के लिए। तो यहाँ के पास का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? टू। और 2 नंबर में अपना, तो आई के साथ अपना के देखो क्या लगा है? माई। बीच में क्या है? फादर। I do not write a letter to my father. मैं अपने पिता के पास पत्र नहीं लिखता हूँ। कोई दिक्कत? तो यह है टेंस का सेकेंड पार्ट। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो अगले टाइप में डाला जाएगा।